Samadhipad, the absorption. The first law of learning, practicing and mastering yoga, the divine technology. अथ योगानुशासनम, योग ही संग है, यूनियन है. योग इति प्रतीति दर्शनम, योगः प्रकृतेः प्रौद्योगिकानां दर्शनम अस्ति. योग इति चित्त विज्ञानम, योग को बिना किसी पूर्व ग्रह के, पूर्व अवधारणाओं के एवं अनुशासन के साथ अवश्य सीखना चाहिए. व्यापक ज्ञान, मन, एकाग्रता, इंद्रियों के दृढ़ निश्चय के लिए योग अवश्य सीखना चाहिए. योग चित्तवृत्ति निरोधः. डिटेंशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ टेंडेंसीज इज मस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग योगा. डिटेंशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ टेंडेंसीज योग के अभ्यास के लिए अनिवार्य है. मनः अनेकः प्रचालन तंत्र संचालितः भवति. यदि वर्गीकृतः भवति तर्हि ते बोधार्थ पंच मनः संकायाः सन्ति. प्रतीति की सत्य ज्ञान व्यवस्था, प्रतीति की मिथ्या ज्ञान व्यवस्था, आडंबर पूर्ण या कल्पना, कंठस्थीकरण की प्रणाली, निद्रा की व्यवस्था, सर्वे वृत्ति अथवा प्रवृत्ति इति जायन्ते. एताः पंच प्रवृत्तयः मनसः प्रचालन तंत्राणि सन्ति. तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम, प्रवृत्ति निवृत्तो प्रतीति स्थिरं गच्छन्ति. प्रतीति सुख दुख, शुभ अशुभ, लोभ विन्मुख आदि द्वंद्व से मुक्त होती है. वृत्ति सारूप्यम इतरत्र. Perception cognizes as per dominance of tendency. प्रतीति तस्मिन् समये सक्रियतायां मनसः प्रचालन तंत्रेण अधिपत्यं भवति. तथा च प्रवृत्तीनाम् अधिष्ठापनं सर्वदा भवति. प्रवृत्ति विग्रहेण मनसः भिन्नाः अवस्थाः भवन्ति. वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा. The five operating systems or tendencies or operating systems of mind are complex and complicated. प्रवृत्तियां जटिल होती है. वे आकृति में एक या बहु में मन संचालित करते हैं और प्रतीति को प्रभावित करने के लिए एक दूसरे को ओवरराइड करते हैं. प्रकृति ही मनसः प्रचालन तंत्रम अस्ति. बोधयितुं कंठस्थं कर्तुं च प्रेरयति. प्रमाण विपर्य, विकल्प, स्मृति, निद्रा. True knowledge, false knowledge, fancy, sleep and memory are five वृत्ति और operating systems of mind. सत्यम ज्ञानम संकायः. यदि मन सत्यम ज्ञानम प्रथितु भवति मिथ्या ज्ञानम प्रतीत्य चित्त संकाय आलस्यम कल्पना सनकम च चालयितुं मनसा क्षमता अस्ति. असत् प्रतीति प्रयत्नः निद्रानुभवः मनः संकायास बाह्य स्रोताभ्यां प्रतीत्याभावं जनयति एवं इंद्रियाणि निमीलयति. अभिलेखनम. स्मृतिश्च मनसः संकायः अस्ति. यह प्रतिक्षणं प्रतीति द्वारा प्रतीयमानं कंठस्थ करोति. प्रत्यक्ष अनुमानगमः प्रमाणति. Sensing through sense organs, inference learned from reliable or true knowledge. इंद्रियाणां माध्यमेन सत्यम ज्ञानम प्रतीत्य, अनुमान द्वारा सत्यम ज्ञानम प्रतीत्य. आदरणीय जनानां भविष्यवाणी द्वारा सत्य ज्ञानम बोधा एते. सत्य ज्ञानस्य ग्रहणस्य त्रयः मार्गाः सन्ति.
विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमत द्रूप प्रतिष्ठम. False knowledge is void of truth. The knowledge perceived is either wrong, false or absent. मिथ्या ज्ञानम सत्य शून्यम प्रतीयमानम ज्ञानम दोषम मिथ्या वा अनुपस्थितम वा यदा भवतः मध्य मार्गे शयानम रज्जु पश्यन्ति. परंतु भवन्तः तत् सर्परूपेण प्रतीयन्ते तदा एतत् विपर्यय इति मिथ्या ज्ञानम अस्ति. श्रवणीय दर्शनम च भ्रमं प्राप्तुं मिथ्या ज्ञानम अस्ति. इदं स्वतंत्रं मनः प्रचालन तंत्रं यत् मिथ्या ज्ञानस्य बोधार्थ उत्तरदायी भवति. यदा भवन्तः कतिपयक्षणं यावत् रज्जु सर्परूपेण गृह्णन्ति तथा भवन्तः मिथ्या ज्ञानस्य समानमेव अवगच्छन्ति तथा च तत् रज्जुरूपेण अवगन्तु पुनः प्राप्नुवन्ति. तदा अत्र सत्यज्ञान प्रचालन तंत्रेण प्रचालन तंत्रस्य मिथ्या ज्ञानस्य अतिमुक्तिः कृता अस्ति. अभिनय सत्यज्ञान तंत्रं दीर्घं भवति, मिथ्या ज्ञान तंत्रं निष्क्रियं भवति. यदि मिथ्या ज्ञान विपर्य दीर्घ होता है, प्रतीति गलत है, इससे गलत एवं असामान्य व्यवहार होता है. ब्रह्मकारिणः अस्याः व्यवस्थायाः उपयोगं ब्रह्मस्य निर्माणार्थ कुर्वन्ति. शब्द ज्ञानानुपाति वास्तुशून्यो विकल्पः. A word pronounced indicates the subject of non-existence. विकल्प इति प्रचालन तंत्रं सा मानसिक संकायः अस्ति यस्य माध्यमेन शनकः दृष्टि कल्पना व आहवयन्ति. कल्पना विशेषताः शनकी वा विलक्षण प्रकृति की. यदि त्वं शब्दं वृक्षं वा मायं वा वदति तर्हि भवतः तान् दर्शयितुं शक्नुवन्ति यतः ते सन्ति. किन्तु इति भवन्तः देवम् ईश्वरं ब्रह्मम् आत्मानं वदन्ति तर्हि तत् दर्शयितुं वा प्रतीतुं वा न शक्यते. अत्र उच्चारितानि द्रव्याणि न ग्राह्यमपि न यथा वायु दर्शयितुं न शक्यते किंतु तस्य अस्तित्वं प्रतीतुं शक्यते. भूत आस्था विचारधारा जैसे विषयों की कल्पना एक स्वतंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम वृत्ति का परिणाम है जिसे आडंबर पूर्ण विकल्प नामक है. इदं प्रचालन तंत्रं भवन्तं भविष्य कल्पनां प्रति चालयति. अधिकतया ते असंभवः सन्ति. विकल्प ने विलक्षण विचारों के साथ विश्व पर शासन किया है. सभी काल्पनिक जैसे आत्मा भूत मिथ्या दावा आध्यात्मिक शक्तियों का चमत्कार एवं संतों एवं युक्ति गुरियों के विलक्षणता के रूप में जनान गुलाबी चित्राणि दर्शयितु विविधाम इजम्स कट्टरता तथा च एतादृशा सर्वकल्पना ये जगति दुःखं सुखं च आनंद आनयन्ति. अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा. Prolongation of perceiving absence is a system of sleep. द्रव्य अभाव शून्यस्य च प्रतीते मनसा अयं चरणः. बाह्य लोक वैराग्यः एतत् संज्ञाहरणवत् यत्र इंद्रियाणि अस्थायी रूपेण सम्मिलिता भवन्ति परंतु सम्यक् संज्ञाहरणं न भवति. निद्रा एक प्रचालन तंत्रम् अस्ति यः चिंतन पट्टिकायां मंचं प्रति चालयति यत्र इंद्रियाङ्गा आगच्छन्त दत्तांशस्य कृते निमीलिता भवन्ति तथा च सर्वस्य अभावः शरीरस्य अपि प्रतीयते. एतत् शून्यं सृज्य एव निद्रा अभावस्य दीर्घता अस्ति. तस्य भिन्नाः सीमाः सन्ति. प्रथमः दहलीज बिन्दुः यत्र किंचित संवेदी उत्तेजना निद्रां समाप्तं करोति. अग्रिमः बिन्दुः किक एवं प्रबल संवेदी उत्तेजना आवश्यकी भवति वा प्रभावा. तृतीया दहलीज बिन्दुः गंभीरः
नित्यं निद्रा भवति, तथा च समाप्तुम् अत्यंत प्रबल प्रयत्नानाम् आवश्यकतां भवति, शयनं करोति, अतः परम अचेतना यत्र चिकित्सा आवश्यकी भवति। अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति, knowledge perceived through five-fold sense organs and not stolen when stored is memory. विषय का अनुभव भिन्न इंद्रिय अवयव से भिन्न होता है। नेत्रों से देखना, नासिक से गंध करना, त्वचा से स्पर्श करना और कर्ण से शब्द का अनुभव होता है। नेत्रों द्वारा या नासिका द्वारा ध्वनि का बोध नहीं हो सकता। अतः चिंतन संस्थान चित्त द्वारा भिन्न भिन्न इंद्रिय अंगों के माध्यम से प्रतीति चिंतन संग्रहालय में संग्रहित बहुआयामी रूप है। स्पृष्टे सति पुष्पम सुंदरम दर्शनम सुखद स्पर्शम सुगंधम च ददाति, एषा बहुविमीय संवेदी आकृति संपूर्ण पुष्पत्वेन तस्य गुणत्वेन च संगृह्यते, न तु स्वतंत्रताया रूपम वा गंधादि रूपेण संगृहीत ज्ञानम च चोरीयितुं न दृष्टम शक्यते न च दूषितं भवति। एवं श्रुति मनसः स्वतंत्र प्रचालन तंत्र अस्ति। यह पूर्वे वास्तविक उत्तर प्रसंग यो आभासान संगृहणि यत् पूर्व अनुभवितम किंतु वर्तमान काले नास्ति। स्मृतो भंडारा स्वैच्छिकः अनिवार्यः स्वचालितः च भवति। प्रत्येक क्षणं भूतम अग्रिमः क्षण भविष्यति तथा च पर क्षण तस्मिन् क्षणे भविष्यम् आसीत्। स्मृत्या संगृहीताः छापाः थिंक पैड इत्यत्र उपरि भवन्ति। यथा थिंक पैड अस्य भाण्डारस्य चालकः अस्ति। छापों को सोच पैड चित्त या डिस्प्ले पैड से सरफेसिंग एवं प्रतीत होते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्यम तन्निरोधः। Intelligence, ego, mind, memory, affliction, emotions are all matter, that is hardware. Vairagya, that is dispassion, drives you out of pain and miseries. प्रवृत्तिनां संकोचनम निवृत्तिः च शिक्षणेन विरक्तायाः च माध्यमेन प्राप्तुं शक्यते। योग क्षतों पर आने यात्रा करने के लिए संकुचन एवं प्रवृत्तियों का निवृत्ति लाना आवश्यक है, और यह बाह्य विषयों के प्रति निराग वैराग्य एवं अंतः उत्तेजनाओं के लिए अभ्यास को अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है। तत्र स्थित्यो यत्नोऽभ्यासः, strenuous exertion made to establish think pad chitta to the firm state with the help of practice and dispassion is the process of learn. अभ्यास एवं निरागस की सहायता से दृढ़ अवस्था को थिंक पैड स्थापित करने के लिए किया गया जोरदार परिश्रम सीखने की प्रक्रिया है। स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, that undertaking performed respectfully without interruption, bravery and strong belief attains firmness and depth. अनैतिक कर्मों एवं अनैतिक व्यवहारों के रूप में मन की शुद्धि को दूषित करने वाले दूषण अल्पावधि में न क्षीण होते हैं, क्योंकि ऐसी प्रवृत्तियों का निवृत्ति नहीं होगा। दूषणों को समाप्त करने के लिए एक दीर्घ अभ्यास और निरपेक्षता और अभ्यासों के साथ सीखे गए पाठों में विश्वास के साथ जोरदार एवं निरंतर दृष्टानुश्रविक विषया वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। लॉस ऑफ थर्स्ट फॉर सेंसरी सब्जेक्ट्स इज सबड्यूड ऑब्जेक्टिव डिस्पैशन। इंद्रिय विषयों दृष्टि, वाणी, गंध, मूर्तता, लिंग, धन, अधिकार, स्वामित्व के कारण वशीकृत राग एवं श्रवण मार्ग में भविष्यवाणी एवं ग्रंथों के माध्यम से प्रतीत होने वाले विषय वशीकृत वस्तु निवृत्ति कहते हैं। राग मन को दूषित करते हैं और राग की सस्य पर जब चित्त अप्रोत्साहित हो रहता है, यह निरंतरता एवं धैर्य है। चित्त सजातीय रहता है। चित्त एषः चरणः वशीकृतः विरागः अस्ति।
तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्णम। विवेकपूर्ण विवेकः सदा विषयगतस्य वा सहनशीलतायाः तृष्णा शुष्कं करोति तदा शुष्कं भवति। यह व्यक्तिपरक विसर्जन परा वैराग्य है। वैराग्य अर्थात निर्वाक दो प्रकार का होता है। ऑब्जेक्टिव डिस्पैशन, संसार के क्षणिक एवं दुखी स्वभाव के बारे में ज्ञान के कारण उदासीन भौतिक व व्यवहारिक विषयों के प्रति उदासीनता जो वस्तु निराग है, अपरा वैराग्य। सब्जेक्टिव डिस्पैशन, यह असंसारिक विषयों से संबंधित विषयों के प्रति उदासीनता एवं निरागस है तथा इसकी प्राप्ति के लिए एक मानसिक फ्रेम आवश्यक है। इस मानसिक फ्रेम का निवृत्ति और उसके दिव्य विषयों से आसक्त होने पर वैराग्य है। विवेकपूर्ण विवेक से बोध होता है कि कैसे प्रदर्शन पाद या चित्त और बोधक दो भिन्न होते हैं। विवेक ख्याति, बोधक सुख दुख च प्रतीयते। दिव्य एवं आध्यात्मिक विषयों में अरुचि अविकसित करने के लिए इन आध्यात्मिक एवं दिव्य विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः प्रजा के विवेक का करना अंततः अज्ञान के बंधन से मुक्त होता है। वितर्क विचार, आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात। The constriction of tendencies through selective, through bliss and egoist absorption. सामाधिस्य वा पूजायाः वा प्रार्थनायाः वा चत्वारः प्रतिमानाः सन्ति येषां माध्यमेन संकोचनं निवृत्तिः च प्राप्तुं शक्यतो। एतेषां प्रतिमानां यात्रायां त्वम् अवशोषणम् अतिक्रांतः इति उच्यते। संप्रज्ञात समाधि, ये चार पैटर्न स्वयं संप्रज्ञात समाधि संकुचन एवं निवृत्ति प्राप्ति का प्रथम सोपान है। सवितर्क समाधि, सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन, ऑक्यूलर परसेप्शन। इस पैटर्न में आप किसी भी प्रतीक जैसे मूर्ति, चित्र, वृक्ष, व्यक्ति, सूर्य, चंद्रमा या किसी भी प्रतीक को प्रतीक के रूप में चुनकर उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एतेत एकम विहाय सर्वान निराकृत्य नुकीला एकाग्रता परंतु प्राप्तुं भवति। सामान्यतः जना संस्कारं च कुर्वन्ति यत्र प्रार्थना गीतं स्तुतिः च एकाग्रता रूपेण प्रतीकेन पाठ्यते इति सवितर्क संधिम अनुमानात्मक अवशोषणम। सविचार समाधि, मानसिक उपासना, एकाग्रता का द्वितीय चरण रहित प्रतीक रहित होता है। अनुष्ठानम मानस पूजनम प्रतीकम एवं इंद्रिय ग्रहण अनुपस्थित है। संपूर्ण च मानसिक क्रियते एकाग्रता बुद्ध्या साध्यते न तु इंद्रियाणां सहाय्येन। यह एकाग्रता विचारशील अवशोषण है। सानंद समाधि, आनंदमय अवशोषण। मानसिक उपासना एकाग्रता से को इस हद तक चलाती है कि इंद्रिय सूचना के अभाव से आनंद उत्पन्न होता है तथा चिंतन मंडल एकाग्रता तक विकसित होता है। क्षुब्ध, विक्षिप्त, निरुद्ध एवं सन की मन की अवस्थाएं स्थायी रूप से परित्यक्त होती है। मन स्थूल विषय और भौतिकवादी संसार से मुक्त होने की संतुष्टि पूर्ण होता है। अहंकार उत्प्रेरक को कम कर पूर्ण आनंद का अनुभव होता है। कश्चित यदा मन्यते यत् एषा परम सिद्धि अस्ति तदा प्रगति निरुद्धा भवति तथा च अग्रे योग पाठा यस्मात् स मुक्ता भवति। सस्मित समाधि, अहंकार अवशोषण। आनंद के अनुभव के बाद चिंतन, पाद और बोधक की अवगमन अहंकार के कारण समानता है जो स्वस्वार्थ है। मैं कहा है, यह चिंतन पट्टी में अहंकार का प्रतिबिंब होता है और चिंतन का गुण हो जाता है। आत्मा प्रतीयमानो तथा भिन्नम यथा चिंतयति पद चित्तमिदं अहंकारात्मकः अवशोषणः। बोध की स्पष्ट समझ और एकाग्रता की यह सभी यात्रा सहज अवशोषण या संप्रज्ञात समाधि पारलौकिक अवशोषण कहा जाता है।
विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्यः. On constriction and repeated learning only, the impressions are left over in the memory. मन के सभी प्रचालन प्रणालियों का संकुचन, पर वैराग्य, उच्चतर निराग से और तथा बार बार सीखने से स्मृति में केवल छाप अवशेष होते हैं. आत्म और चित्त के बीच अंतर को समझने में सहायक होने वाली वृत्ति मानसिक फेम के प्रति आसक्ति को त्यागना को ट्रांस इंट्यूटिव एब्सॉर्प्शन असंप्रज्ञात समाधि भी कहा जाता है. अत्र समाधि ही शिक्षित पाठः सफलतायाः अवशोषणं च इति व्यवहारः भवन्ति. भव प्रत्ययो विदेह प्राकृति लयानाम. Lessons of asampragnat samadhi is congenial quality of those incorporeal and considered as merged with nature, absorbed with subtle. सवितर्क समाधि एवं सविचार समाधि के पाठ प्राप्त करके आगे आत्मसुत त्याग कर सानंद समाधि का पाठ आगे अध्ययन करने वाले छात्रों को अशरीरी माना जाता है. जो आनंद समाधि आनंदमय ग्रहण का पाठ एवं सस्मित समाधि अहंकार विलीनीकरण का अध्ययन है. उन्हें प्रकृति के साथ विलीन या सूक्ष्म में लीन माना जाता है. प्रकृतेः सप्त परिणामाणां ज्ञानम तेषां भवति. अधिकांश परम अग्रे शिक्षण तत्वा स्वम आत्मनं संतुष्टं भवति. नानंदाभिव्यक्त मुक्तिर्निर्धर्मत्वात्. आनंदस्य अभिव्यक्तिः प्रतितिश्च न मुक्तिः न तु बोधकस्य गुणः अपितु चिंतन समूहस्य गुणः. एत हार्डवेयर अस्ति. तथा च यथा अहंकारस्य विसर्जेन सिद्धिं न ददाति तत्र पुनरावृत्ति अवश्यमेव भवति. आप जल के नीचे दम घुटते हैं और एक श्वास के लिए बाहर आने की आवश्यकता है. इस प्रकार अहंकार प्रकृति का गुण होने के कारण प्रकृतियों में के अनुवंशिक रूप में मन में प्रत्यारोपण पुनरागमन के लिए ड्राइव कर सकता है. अशरीर पदे धन्या केचन यात्रा जायन्ते. श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक एतरेशाम. faith or belief, vigor, reminiscence, absorption and intellect. These properties are blessed to other than the students beyond incorporeal and absorbed students. अशरीर से भिन्न होते हैं और लीन होते हैं. यह असंप्रज्ञात समाधि स्थापित करते हैं. यह असंज्ञानात्मक सिद्धि है. योग के अनुसार आनंदित मन है, श्रद्धा है, उत्साह है, ओज है, न भूलना ही स्मरण है और मन की एकाग्रता है, समाधि है. ज्ञात होने के योग्य है, बुद्धि है. एक नुकीला एकाग्रता के साथ निपुण होकर ऋतुंबरा नामक असाधारण बुद्धि एवं पूर्ण सत्य के साथ चेतना चिंतन टैंक में स्थापित होती है. तीव्र संवेगाना मासन्नः. The strong ebullience awards faster accomplishment. More and more enthusiasm in efforts towards the learning of samadhi earlier is the achievements. प्रबल उल्लास द्रुततर उपलब्धि को पुरस्कृत करता है. पूर्व समाधि शिक्षणं प्रति प्रयत्नेषु अधिकः उत्साहः उपलब्धयः एव. मृदु मध्यादि मात्र तत्वात् ततोपि ही विशेष. उल्लास नव चरणों की होती है, निम्न मध्यम और उच्च. पुनः निम्न उमंग 3 चरणों में निम्नतम निम्न तथा निम्न मध्यम उमंग निम्न मध्यम 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 और उच्च मध्यम उच्च होता है. उल्लास निम्न उच्च मध्यम उच्च उच्चतम च भवति. लक्ष्यं प्रति यात्रायाम उल्लासस्य उच्चतमः चरणः सर्वाधिकं लाभप्रद भवति. ईश्वर प्रणिधानद्वा पूर्ण संकोचस्य प्रवृत्ति निवृत्त्यार्थ च ज्ञातव्यः पाठः अन्तिमेषु दवा विशन्ति सूत्रेषु व्याख्याताः सन्ति. एतेभ्यः पाठेभ्यः विहाय अधुना योगः प्रवृत्ति निवृत्ति निवृत्ति सप्त सिद्धान्तान् अग्रे शिक्षयति. यतो हि
परमम उद्देश्यम योगा प्रवृत्ति निवृत्ति इति। ईश्वरस्य ध्यानम अपि निवृत्ति मार्गः अस्ति। यह ध्यान निवृत्ति प्रक्रिया सीखने में सभी बाधाओं को पीछे धकेलता है। क्लेश कर्म विपाकाशय para अपरामृष्टाः पुरुष विशेषा ईश्वरा, the supreme principle divinity that is free from properties of mind and matter. ईश्वर किम इति अवधारणा तक्षणमेव विषयगतम दिव्यं च मनसि आगच्छति, तथापि पूर्वकल्पितं श्रद्धां विश्वासं प्रतीकं भावना पूर्वग्रहं च मनतः स्वच्छं कृत्वा शुद्ध पार्थस्य अस्मिन् सूत्रेण अवधारणायाः अवगमन आवश्यकम्। यदि वयं नूतनां भाषां शिक्षितुम् इच्छामः तर्हि तस्याः भाषायाः प्रति किमपि पूर्वग्रहं न पूर्वकल्पनायां तथा च भाषा अस्माकं कृते सर्वथा अज्ञाता अस्ति। उपर्युक्ताध्ययनकाले एतत् अपेक्षितम्। ईश्वरः किम् इति सूत्रम् आह सिद्धान्तं शुद्ध च न च दुःखैः कर्मभिः दैवेः परिपक्वैः कर्मफलैः पीडितः न विद्यते लोके किंचिदस्ति जीवं वा अजीवं वा परिवर्तनम न गच्छन्ति। अतः दुख सुख रहित अवधारणा की कल्पना करना कठिन कार्य है, पर एवं परम की शुद्धि है। परम सिद्धांत सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान निराकार और मन और पदार्थ के गुणों से रहित है, गुणातीत। मनुष्य पूर्वग्रहों से पितृदान के रूप में अवधारणाओं और पूर्वग्रहों के अतिबाधित होता है। वह इसलिए कि जो करता है वह उसके परिणाम क्लेश होता है। शोक एवं सहन करने की मुक्ति हेतु योग अनुशासन परम विधि है। ईश्वरा सिद्धांता मुक्ता क्लेशः देवः कर्मः वा। इस ईश्वर को राम या कृष्ण या विष्णु या किसी भी लौकिक भौतिक या प्रतीकात्मक रूप से देवता के रूप में कल्पना नहीं करनी चाहिए। योग ने देवता या देव या किसी भी प्रतीक को स्वीकार करता है। अवधारणा यह कल्पना कठिनम कार्यम अस्ति यतो हि अस्माभिः तथापि सुख दुख स्वतंत्रता रहितं जीवनं च अनुभवतितं कथिशयानि वस्तूनि चयनं कर्तुम् अस्माकं स्वतंत्रता अस्ति, परंतु जीवनाय दत्तं किमपि तिरस्कृत्य अस्माकं स्वतंत्रता नास्ति। जगत् सम्यक् प्रोग्रामितं भवति, तथा च किमपि परिवर्तनं वा कर्तुं वा शक्यते। अस्माकं बोधः ज्ञानं च अस्ति यत् अस्मान् जीवन दुखात् सुखात् च मुक्तं न करोति। इस सब से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर प्रणिधान ध्यान करे एवं ईश्वर पर एकाग्रता करे। अन्य गुणाः अधा वर्णिताः सन्ति। यह परम सिद्धांत सर्वज्ञ है, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञा बीजम। ईश्वर इज द omniscient and origin of omniscience and seed of knowledge that does not grow but superabundant। यह परम सिद्धांत सर्वज्ञ है, सर्वज्ञता की उत्पत्ति ज्ञान का बीज परंतु अति प्रचुर। पूर्वेशामपि गुरुः कालेनान वाच्छेदात्। The supreme principle is the preceptor of all, the only supreme and nobody else. Time travels through him, not he। ईश्वर ब्रह्मा भी सबका गुरु है और हिरण्यगर्भ दोनों के प्रजापति है। वह काल से न बाध्य होता है, किंतु उससे कारण काल यात्रा करता है। तस्य वाचक प्रणवः। ईश्वर इज रीड बाय वर्ड ओम, द ओंकार, द प्रणवः। यदा सर्वज्ञा सर्वशक्तिमाना सर्वगता सिद्धांत प्रत्यभिज्ञातुं नामतः व्याख्यातव्य पठनीयः च भवति। ओम औ अति नाम ओम इति ध्वनिः आसीत्। सदा ईश्वरः महाविस्फोटस्य माध्यमेन ब्रह्माण्डस्य निर्माणं कृतवान्। अव्यक्तात् व्यक्तया सर्वा प्रभवन्ते हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवा व्यक्त संजिके। ब्रह्मांड के दिन के आगमन पर ब्रह्मा के सूक्ष्म अव्यक्त से संपूर्ण ब्रह्मांड और जीवों को निर्गत होते हैं, तथा ब्रह्मांडीय रात्रि के एक समय में
वे एक ही सूक्ष्म अव्यक्त में विलय होते हैं। चतुर्युग के एक सहस्र चक्र ब्रह्मा का एक ब्रह्मांड दिवस एवं रात्रि के लिए समान समय का निर्माण करते हैं। जगत विलयनम भवति निषादो भवति दीनानो पुनः निर्गच्छन्ति। एते आश्चर्यं यत् प्राचीन जनानां अवधारणा कथे ज्ञाता आसीत्। विज्ञाने व्याख्यात यत् महाविस्फोट द्वारा ग्रहाणां निस्सर्जनं तथा च कृष्णस्य प्रतिग्रहाणाम् अवशोषणं यंत्र महता गुरुत्वाकर्षणस्य कारणेन अवशोषिता भवन्ति। स्टीफन हॉकिंग सिद्धांत स्थूल ब्रह्मांडस्य सूक्ष्म विलीनीकरण सूक्ष्मात् महालोकं प्रति निर्गतं संभावतः वन्देः ज्ञातम्। तस्य वाचक प्रणवः। ईश्वर इज रीड बाय वर्ड ओम, द ओंकार, द प्रणव। ओम नाम ईश्वर का पाठ होने पर उच्चारण करता है। ओंकार के ओम प्रणव इति अपि प्रसिद्धः नूतनः नवीनतरः जनन सृजुति प्रकर्षेण नवनव प्रणव। जो भी जन्म लेता है और अस्तित्व में आने की प्रक्रिया में होता है वह आगे नया और नया बढ़ता है। यह जीवन है। एवं नित्य सृष्टि प्रणवः ओंकार उच्यते इति ईश्वरस्य नाम। जीवने जीवनः नवीनतरा उतकाः वर्धन्ते यदा च निर्वर्तते तत् मृत्युः। ईश्वर ही जीवन है। ओम ओम पाठ करने वाला, प्रणव का ध्यान करने वाला ईश्वर प्रणिधान है। प्रार्थना ईश्वर प्रणिधानी। तज्जपस्थ दर्थ भावनाम। रिसाइटिंग ओम अगेन एंड अगेन रिस्पेक्टफुली मेडिटेट। यह प्रणव द ओम ईश्वर का पाठ एवं ध्यान करते हुए ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को समर्पण है। यह दृढ़ सत्य साधक। तथा प्रत्येक चेतन अधिगमो अत्यंत स्थाय राया भावाश्च। The worship of Ishwar Pranidhan gives understanding of sentient and absolve from obstacles. चित्त या थिंक टैंक का एक संवेदनशील अंग है। वेदना एवं सुख का बोध एक प्रक्रिया है जहां भावुक या दिव्य अनुवांशिक सॉफ्टवेयर थिंक पैड के माध्यम से चलाते हैं। यथा एतादृशः भावुकः चिंतन टैंक जीवितं करोति तथा च चिंतन समूह शरीरस्य एषां हार्डवेयरं सक्रियं जीवितं करोति। यदा भावकः शरीरस्य क्षतिः वृद्धावस्था इत्यादिभिः अनेकैः कारणैः निष्क्रान्तः भवति, वह निष्क्रान्तः भवति, तदा परिणामः मृत्युः भवति।